स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12 बच्चों, आप सबके बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रही हूँ जो लेटेस्ट अभी तक की अपडेट है रिगार्डिंग योर कॉपी चेकिंग मार्क्स एंड एवरीथिंग। तो बेटा, बहुत से बच्चों के कॉमन डाउट्स हैं ये एमसीक्यू में या कुछ क्वेश्चंस में कि आंसर नंबर आपने गलत लिख दिया है ना। कई बच्चे बता रहे हैं कि उन्होंने आंसर सही लिखा है बट आंसर नंबर गलत है। तो इस केस में जो बच्चे को कॉमनली ये प्रॉब्लम हो उन सब के लिए बताना चाहूँगी कि टीचर्स को पता होता है कि आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, तो टीचर ऐसी जगहों पे आपके नंबर नहीं काटते। ठीक है, कई बार कुछ बच्चों ने ऐसा किया जैसे ऑप्शन नंबर आपने गलत लिख दिया है लेकिन आंसर सही लिखा है, तो इन दैट केस ऑल्सो यू विल बी गेटिंग मार्क्स। ठीक है, कुछ बच्चों ने सॉल्यूशन बना दिया है, ऑप्शन नंबर नहीं लिखा है, आपको मार्क्स फिर भी मिलेंगे। कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर सही लिखा है, सॉल्यूशन नहीं बनाया है, तो आपको इन सभी केस में टीचर जो है फुल मार्क्स अवॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, टीचर्स को सिर्फ 20 पेपर्स हर दिन देखने हैं, वो भी 4-4 लेवल में जा रहा है। और हर टीचर इलेक्शन है, कॉपी चेकिंग फास्टर मोड में है, बट स्टिल बहुत ही प्रिसाइजली चेकिंग हो रही है। और इस बार रिजल्ट लास्ट ईयर से काफी अच्छा आने का पूरा चांस है, क्योंकि जो कॉपी चेकर्स है वो भी यही बता रहे हैं कि कॉपी इस बार उतनी खराब नहीं मिल रही। लास्ट ईयर न्यूज आई थी कि 150 वर्ड वाले क्वेश्चन में बच्चे 30 वर्ड्स लिख रहे हैं, बट क्या आपने खुद ऐसी कोई न्यूज देखी है? इस बार नहीं देखी है ना। तो बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है, मैक्सिमम बच्चों ने अच्छा लिखा है, एटलीस्ट अटेम्प्ट ले लिया है बढ़िया से। जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं लिखा है उनकी संख्या काफी कम है इस बार, या फिर अटेम्प्ट लेने का मतलब बिल्कुल ही एब्सर्ड लिख दिया हो, मतलब इररिलेवेंट लिख दिया, सर प्लीज मुझे पास कर दो, ऐसी चीजें लिखी है। फिर यहाँ पर टीचर हैज नो ऑप्शन। टीचर अगर ऐसी खाली कॉपियों पे नंबर देंगे तो इवन वो भी ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, क्योंकि अकेले एक टीचर को तो देखना नहीं है ना, उसके बाद दैट विल गो टू द नेक्स्ट टीचर। तो वो जो पहला टीचर वो तो पकड़ा जाएगा कि इसने ऐसी कॉपी पे नंबर क्यों दे दिया। लास्ट ईयर भी बहुत से टीचर्स ब्लैक लिस्ट हुए थे। कुछ टीचर्स ने क्या किया था ना, बहुत ही असावधानी से आपकी कॉपी चेकिंग की थी। उससे हुआ क्या कि कुछ ज्यादा ही बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, तो उस वजह से भी बहुत से टीचर ब्लैकलिस्ट हुए थे। तो टीचर्स को इन सब चीजों का भी डर रहता है, और बोर्ड की भी रिक्वायरमेंट ये है कि रिजल्ट अच्छा हो। और खास तौर पे देखो, 10th का तो पासिंग क्राइटेरिया ही थोड़ा सा इजी है। 10th में अगर कोई बच्चा 8-10 नंबर का लिख के आ जाता है ना, तो 13 में तो आप थ्योरी में पास हो जाओगे, क्योंकि आपके 20 में जो प्रैक्टिकल है उसमें 18-20 तो मिलता ही मिलता है। तो क्लास 10th वालों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ऐसे ग्रेस वगैरह की, मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही निकल जाते हैं। क्लास 12th में जिन बच्चों ने 15+ बना दिया है और अटेम्प्ट ले लिया है, चाहे पेपर 70 मार्क्स का हो चाहे पेपर 80 मार्क्स का हो, टीचर आपको पास जरूर करा देंगे बेटा। द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज अटेम्प्ट, एंड दैट ऑल्सो रेलेवेंट अटेम्प्ट। ठीक है, इररेलेवेंट अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। टीचर भी चाहते हैं कि खासकर क्लास 12 के बच्चों को पासिंग क्राइटेरिया थोड़ी सी डिफिकल्ट फेस करनी पड़ रही है। चांसेस इस बार ये बनने की 12th वालों को भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर के किसी तरीके से पास कर दिया जाए। 12th वालों के साथ क्या है ना, उनको सीयूईटी एग्जाम देना पड़ेगा ताकि उनका कॉलेज एडमिशन हो, नहीं तो फिर जेई या नीट का एग्जाम दे करके फर्दर अगले क्लास में जाना है। और कंपार्टमेंट अगर होगी तो इनकी एक ही सब्जेक्ट की होती है। ये भी सीबीएसई का बहुत बड़ा फ्लॉ है कि ऐसा नहीं, अगर मान लो कोई बच्चा 4 पेपर में कंपार्टमेंट ले आए, 3 में ले आए, तो उसके पास इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो सारे सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सके। बट 10th वाले 2 पेपर में दे सकते हैं और 12th वाले सिर्फ 1 पेपर में दे सकते हैं। या अगर आप अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, होता है ना कि वो 12th में तो ये भी है कि जेई देने वाले बच्चों को 75% चाहिए, तो उनको इम्प्रूवमेंट देना जरूरी हो जाता है। सीबीएसई की जो क्राइटेरिया उस हिसाब से बच्चों को एक ही पेपर में इम्प्रूवमेंट देने का भी ऑप्शन है। तो ये एक लिमिटेशन है, सीबीएसई को इस पर डेफिनेटली वर्क करनी चाहिए। बट आपकी कॉपी चेकिंग बहुत अच्छी चल रही है, और बच्चों का क्या होता है ना, एक कॉपी एक कंपार्टमेंट आ गया फिर उनकी स्टडी इफेक्ट हो जाती है, आगे हैम्पर हो जाता है। 10th में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, 10th में इतनी इशू नहीं होती, और बच्चों को दो सब्जेक्ट का ऑप्शन भी रहता है। रिजल्ट अगेन वही कहूंगी कि मई के फर्स्ट वीक में आने चाहिए, क्योंकि जिस बार इलेक्शन हुआ है उस बार सिर्फ 37 डेज में रिजल्ट बने हैं। तो चांसेस इस बार भी बनने के 37 डेज में आपका रिजल्ट बन जाए। ठीक है, हमने तो करेक्ट आंसर नहीं लिखा है, क्या होगा मार्क्स में? बेटा, करेक्ट आंसर अगर नहीं भी लिखा है बट इट इज एटलीस्ट रेलेवेंट, यानी कि सपोज चैप्टर हीट है, उसमें आपने साउंड का आंसर लिख दिया तो दिस इज इररिलेवेंट। लेकिन हीट के टॉपिक में मिलता जुलता आंसर लिखो या साउंड के टॉपिक में मिलता जुलता आंसर लिखो तो टीचर नंबर देते हैं।
सेट 3 वाज हार्ड, यस। साइंस में अच्छा बेटा, क्लास 10th में बेटा कोई फेल नहीं होता। 10 नंबर आपने लाया है तो 13 नंबर में तो आप ऐसे ही पास हो जाओगे, क्योंकि बेटा 10th वालों को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में 33 लाना होता है। प्रैक्टिकल आपका 20 मार्क्स का होता है, उसमें टीचर 18 तो देगा आपको मिनिमम। तो थ्योरी में अगर आप 15 मार्क्स का ले आते हो, आप 10 नंबर का कह रहे हो आपने बनाया है, और थोड़े बहुत अटेम्प्ट्स लिए होंगे, तो टीचर को ग्रेस की भी नीड नहीं पड़ेगी, अटेम्प्ट के बेसिस पर ही वो आपको 15 नंबर दे देंगे और बेटा आप पास हो जाओगे। मैंने रिजल्ट्स दिखाए थे क्लास 10th वालों के भी कि कैसे टीचर ने 33 दिया है और बच्चों का मार्क्स पूरा किया है, ठीक है। फिर अब फिजिक्स और मैथ्स में 20 बन रहा है, तो अटेम्प्ट तो किया है, दैट इज वेरी गुड, पर गलत निकल गया है। ओके, बहुत डर लग रहा है बेटा, डरने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। 20 नंबर का तो आपने 20 नंबर आपके हिसाब से बन रहा है, तो आप तो उतना लिबरल मार्किंग कर भी नहीं रहोगे ना खुद को। खुद को जब हम मार्किंग करते हैं तो बहुत ही काट काट के देते हैं नंबर की, शायद इसमें 2 नंबर ही दे, 1.5 नंबर ही दे। लेकिन मान लो कि कोई 4 नंबर का क्वेश्चन था, आप खुद को 2 नंबर दे रहे हो, क्या पता टीचर आपको 3.5 दे दे, है ना। 4 एग्जामिनर है, फर्स्ट एग्जामिनर टू सेकंड एग्जामिनर भी मार्क्स बढ़ जाता है, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ भी मार्क्स बढ़ते हैं, तो मार्क्स तो बढ़ते हैं बेटा। तो आप 20 लिख रहे हो तो आपको देखो बिना किसी ग्रेस मार्क्स के भी 26 आ जाएगा, ठीक है, या मे बी उससे ज्यादा ही आ जाए। अटेम्प्ट पूरा अगर एब्सर्ड होता है तो भी टीचर कुछ ना कुछ उसमें से फिगर आउट कर लेता है, ठीक है। ग्रेस 15 दे कर भी पास कर दीजिए, बात करते हैं कि 15 मार्क्स ग्रेस दे करके भी पास कर दे। बेटा देखो, होना तो चाहिए कि मार्किंग प्रोसेस थोड़ी और ज्यादा लिबरल हो, जैसे आपके सीआईएससी बोर्ड में होता है। जब भी बच्चों के मार्क्स 80s में रहते हैं तो वो अपना एक इंटरनल मॉडरेशन लगाते हैं जिसके तहत सबके मार्क्स बढ़ जाते हैं, बट सीबीएसई इतने ग्रेस तो नहीं देता। बट यस, हर प्रोसेस में देखो तो अटेम्प्ट के नंबर, स्टेप मार्किंग, मॉडरेशन अगर लगा दे तो फिर बन भी जाता है 10-12 नंबर, ठीक है। क्लास 12th की फिजिक्स में पास करवा बेटा, क्लास 12th में डेफिनेटली मॉडरेशन पॉलिसी मिलेगी, तो क्लास 12th वाले बच्चे आप बिल्कुल ही टेंशन फ्री रहें। अगर आपने थोड़ा बहुत लिखा है 11, 12, 15 नंबर का, तो आप 100% पास हो जाओगे, ठीक है। सो नथिंग टू वरी अबाउट, कॉपी अच्छे से चेक हो रही है, कह लो बहुत अच्छी मार्किंग चल रही है। और सीबीएसई के हेड जो चेंज हुए हैं वो भी एग्जामिनर्स को इंस्ट्रक्शन यही दे रहे हैं कि मार्क्स अच्छे होने चाहिए बच्चों के और रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपकी तो है ही चाहत के नंबर मिले, उनकी भी है, और गवर्नमेंट की भी है कि अच्छे खासे वोट आने चाहिए ना, तो इस वजह से भी बच्चे निराश नहीं हो, खुश हो। तो एवरीथिंग इज इन योर फेवर, स्टे अपडेटेड, रिजल्ट आपका आएगा फर्स्ट वीक ऑफ मई तक आना चाहिए। सो लेट्स होप एंड प्रे कि आप सबका रिजल्ट अच्छा जाए।